मैं मेरी स्टोरी से आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, और सारे हमारे ग्रेट लीडर्स। सर आप लोगों को सबको वंदन। सबका नाम लेने के लिए जाऊंगा, एक का भूल गया तो नाराज हो जाएंगे। सर आप लोग बहुत गुरु लोग हैं सबसे पहला तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से यहाँ पे आने का मौका मिला, जो मान सम्मान मिला पूरे एंटायर मैनेजमेंट, थैंक यू सर, आलोक सर और सारे लोग। तो दोस्तों मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे भी कोई काम धंधा था नहीं, इसीलिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया। ऐसा नहीं है, हेलो, मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था। सब लोग टेंशन में आ गए क्या, ये सर क्या बोल रहे हैं? तो मैं भी आप ही की तरह सुखी था खा पी के। मुझे भी लगता था कि इस तरह के बिजनेस में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसलिए लगता था क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर करके काम करता था। मुझे बचपन से सिखाया गया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो, इसलिए मैंने बीएससी के बाद एलएलबी किया, एलएलएम किया, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर प्लस कुछ और एग्जाम दी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे एक एडिशनल पोस्ट दी जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट जानते हो आप लोग? मुंबई में आप जाओगे वीटी में तो बाजू में सामने एक कोर्ट है, वहां पे एज ए मैजिस्ट्रेट बैठता था, मॉर्निंग कोर्ट बोलते हैं उसको, और उसके बाद रेलवे का काम करता था। ये दोनों पोस्ट मेरे पास थी। तब मैंने आपके जैसा ये बिजनेस को देखा, देखने के बाद सिर्फ जुड़ा नहीं, पहले दिन से पागल जैसा काम किया। क्या आपको लगता है मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करने की जरूरत है? हाँ, मतलब अभी भी आप समझे नहीं हो बिजनेस को, राइट? तो यही मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बिजनेस में क्यों जुड़ा और क्यों ये बिजनेस को पागल जैसा काम किया। सुनना चाहते हो? इतनी देर तक रुके तो और 5 मिनट रुक सकते हैं आप लोग? तो दोस्तों यही है सिंपल बात। कुछ सवाल पूछूंगा मैं आपसे, मुझे लगता है आप भी है ना माई लाइफ अभी शुरू करोगे, पर इसके अलावा हर कोई इंसान अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करता है। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है। वो आदमी क्यों करता है भाई? पैसे के लिए। और पैसा क्यों चाहिए? तो सिर्फ जरूरतों पूरा नहीं करना है, बात चाहिए। हम सारे हर एक के मन के अंदर है ना सपने हैं। कितने लोगों के सपने यहाँ पे? हाँ, तो यही मैं बोलता हूँ, ये आज है ना आपने ये आंखों से बिजनेस देखा ना, अभी आंखों के बाद ना ये बिजनेस को दिल से देखो। ये आपके दिल में जो है ना अपने परिवार को लेकर जो कुछ सपने देखे हैं ना आपने, है ना, सपने क्या होते हैं? जैसे मैं जिस घर में रहता हूँ उसी घर में मरते दम तक रहना है क्या? कितने लोगों को वहां तक वैसे रहना है? हर एक को लगता है इससे बड़ा घर होना चाहिए। दिल से लगता है क्या? ऐसे कोई लगता है? कितने लोगों को दिल से लगता है? होने वाला भाई, है ना, ये वास्तु बहुत पवित्र है, तथास्तु बोलने वाली है, ठीक है। अभी उसके लिए कितना पैसा लगेगा? थोड़ा पैसा लगेगा? बहुत सारा पैसा लगेगा? बहुत सारा पैसा लगेगा, लाखों में लगेगा। घर के सामने क्या होना चाहिए? गाड़ी, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सारे के लिए पैसा लगेगा ही नहीं लगेगा? हेलो, है ना, मेरा भी सेम था। मैं ब्रॉड एंड बॉटम बॉम्बे में जहाँ रहा हूँ, वो बॉम्बे से 60 किलोमीटर दूर अंबरनाथ करके एक जगह है। वहां पे जब रेलवे में मैं लॉ ऑफिसर बना तो मैंने उधर 1 BHK का फ्लैट लिया था। मुंबई वाले लोग 1 BHK के बाद 2 BHK सोचते, 3 BHK सोचते और 4 BHK सोचते। बंगलों के बारे में कोई सोचता नहीं, मालूम है ना आप लोगों को? तो वैसा मेरा सेकंड सपना था, एक 2 BHK अच्छे एरिया में, हीरानंदनी करके एरिया में, वहां पे ले लूं। मैं आपका ना वाई क्लियर करना चाहता हूँ, चलेगा आपको? तो उस वक्त है ना उसकी कीमत थी 42 लाख रुपया, 42 लाख। क्लियर? उसके बाद उसने पूछा आपका दूसरा सपना क्या? तो मेरा एक सपना था, अभी बेसिकली हम लोग रेलवे वाले लोग है ना कार 4 चक्के गाड़ी में भरोसा नहीं रखते, पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए 100 चक्कों की गाड़ी फ्री है ना भाई, तो 4 चक्के के लिए क्यों पैसा लगा, है ना? तो वैसा हम लोग सोच वाले लोग, पर अभी सपना ही देखना है। तो उस वक्त होंडा सिटी की एक अच्छी ब्रांड थी, तो मैंने सोचा यार मेरे घर में होंडा सिटी आ गया तो बहुत बढ़िया। तो उस वक्त उसकी कीमत थी 9 लाख रुपया। घर हो गया, गाड़ी हो गया, फिर बच्चों के लिए सोचा, 2 लड़के मेरे, उनके लिए मैंने सोचा 5-5 लाख रुपया अगर मैं बचा दूं ना तो उनके एजुकेशन का भी काम हो जाएगा। क्योंकि तभी सोचने का मेरा भी पाइपलाइन छोटा था, मुझे भी है ना हजारों के अलावा गुस्तानी था दिमाग में, है ना, लाखों करोड़। तो ये अपना सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, ऐसे कई सारे लोगों का हुआ भी होगा, पर टेंशन मत लो, ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। तो मैंने उसके लिए 10 लाख लगा, है ना, 42 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया? 50 प्लस 10 लाख बच्चों के लिए 60 लाख। अभी है ना घर हो गया, बच्चों का हो गया, गाड़ी का हो गया। अभी किसको खुश करना है? बीवी कैसे खुश होगी? गोल्ड से। तो मैंने उस वक्त है ना उसके लिए बजट 2 लाख का रखा, और बाद में सोचा यार गांव में रिटायरमेंट घर बनाऊंगा 25 लाख का, और एक बैंक बैलेंस बनाऊंगा 25 लाख का। जबकि मुझे है ना रेलवे में पेंशन मिलता है, फिर भी मैंने बैंक बैलेंस के बारे में सोचा। अब इसकी टोटल आई तो टोटल आई 1 करोड़ 12 लाख। क्लियर हो गया? आप भी अपने सपनों की टोटल मारो, मुझे लगता है कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा। सही है? अभी दूसरी बात मुझे उस व्यक्ति ने समझाई, बोला सर देखिए आप जिंदगी में कितना कमाते हैं ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कितना आप पैसा बचाते हो, क्योंकि बचाए हुए पैसे से आप अपने सपनों को पूरा करते हो। उसने मुझे पूछा सर आप कितने साल का बचाते हो? तो उस वक्त टैक्स बचाने के लिए रेलवे में ना 1.5 लाख रुपया साल का बचाता था। मुझे मालूम है आप लोग 5-10 लाख रुपया साल का बचाते होंगे, हेलो, बट मैं 1.5 लाख बचाता था। तो उससे एक सिंपल सवाल पूछा, सर आप ये 1.5 लाख बचाते बचाते आपके 1 करोड़ के सपनों को पूरा करना है, कितने साल लगेंगे?
कैलकुलेट के लिए कितना साल लगेंगे? 50 साल में भी होने वाला है। तो एक समझ में आया यार, ये मेरा जो जॉब है ना, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रहा है, खा पी के सुखी है। अगर मुझे सपनों को पूरा करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। LLM की पढ़ाई के बाद कुछ किताबें पढ़ना चालू किया था। उसमें से एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में वो व्यक्ति है ना, हम जैसे आम लोगों को एक बढ़िया फॉर्मूला बताता है कि रिच बनने का हम जैसे लोगों को कौन सा फॉर्मूला है। उसी किताब में वो एक बात बताता है, हम जैसे आम लोगों को अगर रियल में, प्रैक्टिकल में, है ना, लीगल में अगर कोई बिजनेस आपको करोड़पति बना सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। बात सही है? समझ कम, ना समझ ज्यादा। और यही आज इस हॉल में आने के बाद शायद बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। बट ये समझने के बाद मुझे समझ में आया यार, ये डायरेक्ट सेलिंग हम जैसे लोगों को सपनों को पूरा कर सकता है। बट अभी इस इंडस्ट्री में आपको और एक बात बताता हूँ, हजारों नहीं लाखों कंपनी है, बट एक ही एक प्रैक्टिकल कोई एक कंपनी है ना जिसने हम जैसे लोगों को प्रैक्टिकली करोड़पति बनाया, वो है वन एंड ओनली वन, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। मैं बहुत लकी था कि मुझे ये बिजनेस का मौका देखने को मिला। देखने के बाद आपने क्या देखा मुझे मालूम नहीं, मैं 3-4 बातें देखा, मैं फटाफट बता देता हूँ। पहला नंबर 1 मैंने देखा यार ये बिजनेस है, और बिजनेस में 2 बातें होती है, या तो उस बिजनेस से मेरा लॉस होगा या तो मेरा प्रॉफिट होगा, है ना। मैं प्रॉफिट क्या होगा, क्या कमाऊंगा, बात की बात है। सबसे पहला मेरा लॉस क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पैसे के बदले क्या मिला मुझे? प्रोडक्ट मिला। जब जिस धंधे में लॉस नहीं है, बचा क्या फिर? फायदा। अभी फायदा 1000 का करने का, 1 लाख का करने का, मेरे जैसे 1 करोड़ का करने का। क्या करना चाहिए? फायदे के लिए शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग शुरू करेंगे आज? बिजनेस शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2 बात, ये बिजनेस से सबसे ब्यूटी पता है क्या है? ये बिजनेस से आपको लाखों करोड़ों कमाने के लिए आपको अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत, वो करते रहिए। वो करते हुए भी ना, हर एक इंसान के पास एक 4 घंटे का खाली समय होता है जो टीवी देखने में या दोस्तों के साथ में टाइम पास करने में जो बिताता ना। मैंने बोला यार वो टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अगर उसको इन्वेस्ट करूँ ये बिजनेस में, और उससे अगर मेरी जिंदगी बन सकता है, तो मुझे मेरे टाइम को वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे बताओ कितने लोग आज के बाद अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस में, राइट। मैंने क्या किया उसका नतीजा मैं बताता हूँ। तो तीसरी बात मैंने देखा ना कि कोई भी और काम करने से, जो हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं, वहां से जो मैं 25 साल में कमाने वाला ना, वो ये धंधा मुझे 5 साल में देने वाला है। तो मैं बताओ उसी पैसे के लिए मैं 25 साल काम करना चाहिए 5 साल? तो मैंने वही सोच लिया। मैं बोला यार मुझे उम्र के 60वें साल में रिटायर नहीं होना है, जल्दी से जल्दी रिटायर होना है। तो तीसरा पॉइंट ये देख लिया। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मुझे एक क्लियर था मेरा फाइनेंशियल डेस्टिनेशन क्या है। मुझे अपने जिंदगी में 1 करोड़ 12 लाख चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बोला सर ये बिजनेस से मुझे अगर 1 करोड़ चाहिए तो कितने साल लगेंगे? उसने वो अच्छी बात बताई, ध्यान से समझ लेना। उसने बोला सर कोई भी इंसान जितना ईमानदारी से कोई नौकरी करता है या जितना ईमानदारी से एक बिजनेस करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माई लाइफ करे ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल लगेगा करोड़पति बनने के लिए। हेलो, अभी आप ताली बजा रहे हो, हम लोग मैजिस्ट्रेट लोग विश्वास नहीं रखते बातों पे। हमको क्या चाहिए? प्रूफ, एविडेंस चाहिए, एविडेंस। मैंने बोला यार प्रूफ बता। तो उसने ना हमारी कंपनी की उस वक्त की डायरी बताई, जहां पे कई सारे लोग थे जिन्होंने बिजनेस से इसी तरह से मर्सिडीज, BMW, ऑडी ऐसी गाड़ियां ली थी। मैंने बोला इन लोगों ने कितने साल में लिया? बोला वही 3 से 5 साल में। मैंने सोचा यार जहां पे मैं रेलवे में काम करता हूँ 12 लाख लोग काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, राइट। वहां पे 40 साल नौकरी के बाद किसी के पास मर्सिडीज, BMW आई होगी क्या? हेलो। पर अगर ये प्लेटफॉर्म से इतने साल में अगर मर्सिडीज, BMW आई है, मतलब ये धंधे में दम है कि नहीं? मुझे बताओ। हेलो, बस ईमानदारी से काम करना चालू किया। मेरा एक नियम होता था। मेरा नियम ये होता था, ऑफिस से मैं छूटता था 6 बजे, है ना, मेरा सब काम खत्म हो जाता था। आते आते मुझे 7:30 बजते थे। मेरा ये नियम था कि रोज 2 लोगों को ये बिजनेस की पावर समझाए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा। पता है नतीजा क्या हुआ? मेरा फर्स्ट ईयर का मेरे रेलवे का पगार था 4 लाख रुपया, मतलब 35,000 रुपया मेरा साल महीने का सैलरी था। ये धंधे में मैंने फर्स्ट ईयर में इनकम किया 22 lakhs। और मेरा पहला सपना किया 21 साल में मैंने होंडा सिटी लिया। और मेरी टीम में ये ऐसे पावरफुल लीडर हमारे पंडित सर वगैरह ये लोग आ गए, जिसके वजह से मुझे 3 साल नहीं लगे, 2.5 साल के अंदर मोर देन 1 करोड़ इनकम किया, राइट। आज मर्सिडीज है ना, सारा बात है। आज मेरे पास मर्सिडीज, वो बड़ी बात है। मेरी टीम में BMW वगैरह वो गाड़ी है, ये सबसे बड़ी बात है ना। आज आप लोगों की जिंदगी में इस तरह से आएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हेलो, आज जिस घर में रहता हूँ, आप हीरानंदनी करके एरिया है मुंबई में, राइट, उधर 4 BHK का फ्लैट गूगल में सर्च कीजिए कितने में मिलता है? 42 लाख में मिलता है या 4 करोड़ में मिलता है? हेलो, 5 करोड़, राइट। बच्चे के बारे में बताता हूँ मैं। दोनों लड़के मेरे हैं ना। अभी बड़ा लड़का मेरा आर्किटेक्चर किया था यहाँ पे, अभी वो फॉरेन मतलब US में गया, वहाँ पे मास्टर्स किया, वहीं पे सेटल हो गया। अभी उसका पैकेज ही लगभग 1 करोड़ का है, राइट। छोटा लड़का मेरा यूरोप में था, अभी आया है वापस, अभी वो यूरोप जाने वाला है। और 8-10 साल काम करने के बाद वापस इधर ही आने वाले मेरा ID चलाने के लिए। हेलो, तब तक मैं हूं ना ये काम करने के लिए। हेलो,
उसके बाद उनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा महिला सेल के लिए, तब तो उनके लिए भी मैं और आईडी बना रहा हूँ, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आईडी मेरा गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से मेरे नाम पे नहीं है, मेरे वाइफ के नाम पे। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो डायमंड में मेरा नाम दिखेगा, संध्या सुनील साकवेकर। पूरा अकाउंट, उसके अकाउंट में पैसा आता है, महीने का कितना आता है आपको मालूम है ना? डायमंड पेमेंट है ना? नहीं मालूम? नहीं बताऊंगा मैं, नहीं, 2-4 लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा इसलिए नहीं बताने का, ठीक है। तो ये पूरा अकाउंट उसके अकाउंट उसके पास है, डेबिट कार्ड भी उसके पास है, उसको भी दिल कभी भी करता है ना, गोल्ड लेने का वो फिर पूछते भी नहीं है, सीधा जाती है बैंक में, स्वाइप करती है, डेबिट कार्ड लेके आती है, क्योंकि उसको भी मालूम है अपने हस्बैंड ने ऐसा पाइपलाइन लगाया, कितना भी पानी मतलब पैसा निकालो खत्म नहीं होने वाला। हेलो, बीबी को भी करें खुश के नहीं बराबर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये बात, सारी बातें पॉसिबल थी क्या? अच्छा, मेरा सपनों का जो लिस्ट बताया था उसमें एक सपना नहीं था जो आपका शायद हो सकता है। कौन सा सपना नहीं था मुझे मेरा बताओ, जो आपका भी हो सकता है? घूमने का सपना है आप लोगों का? इधर इंडिया में घूमना है, बाहर जाना है? पता है मेरा है ना, घूमने का सोच है ना, वहां तक जाता था वहां जहां तक रेलवे का ट्रैक जाता है, और रेलवे का ट्रैक इंडिया से बाहर जाता है तो कभी इंडिया के बाहर सोचा नहीं था। मेरे रेलवे वाले भाई लोग इधर बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है, तो उसी की सोच वाला था आदमी। आज आप मेरे इंस्टा पे जाइए, वर्ल्ड की कोई भी एक्सोटिक सिटी बोलिए या कंट्री बोलिए, मैं घूम के आ चुका हूं। आप कोई भी कंट्री बोलिए। सी, आज मेरा या हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स आए ना, उनका इस स्टेज पे आके बताने का मकसद क्या, ये नहीं है कि हमने क्या अचीव किया। हमारा मकसद यही है बताने का कि हम भी कहीं ना कहीं तो काम कर रहे थे पैसे के लिए, राइट। हमने काम करने की जगह बदली, हमारी लाइफ बदली, हमने अच्छा किया बुरा किया। हेलो, अभी आप मुझे बताओ, मैजिस्ट्रेट छोड़ के यहाँ पे आया, अच्छा किया कि नहीं किया? हेलो, वैसे हम लोग भी आपको बता रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो वो तो करते रहिए, उसके अलावा अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपको अगले 3 से 5 साल में सपनों की जिंदगी जीने वाला है, तो वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हेलो, कितने लोगों को उम्र के 60वें साल में करोड़पति बनना है? उम्र के 60वें साल में कितने लोगों को 5 साल में करोड़पति बनना है? सपनों को पूरा करना है ना, क्योंकि उम्र के 60वें साल में आप करोड़ रुपए कमा भी लोगे, स्विट्जरलैंड में जाओगे बीवी को लेके, है ना, वाइफ को लेके, क्या करोगे उम्र के 60वें साल में? हेलो, या मर्सिडीज BMW भी लोगे, कौन सी स्पीड से चलाओगे? ड्राइवर भी रोकोगे 120 स्पीड से जाओगे, पीछे से आप बोलोगे बाबा स्लो चल, है ना, मजा करना है कि नहीं? पैसा। हेलो, एक कहावत है, दांत है तो चने नहीं है ना, और आज चने है तो आज आपके पास क्या है? दांत है, मतलब शरीर है। चने है क्या? पैसा है क्या? कितने लोगों को अभी पैसा भी चाहिए और दांत भी चाहिए। तो एक ही प्लेटफॉर्म है। हमारा कहने का मकसद यही है कि ये प्लेटफॉर्म ने हमारी जिंदगी बनी है, राइट। आज कंपनी मैनेजमेंट की वजह से, और जिन्होंने मुझे सबसे फास्टेस्ट आज अचीवमेंट दिया, सबसे बड़े हमारे इस बिजनेस के रोल मॉडल है, जो है हमारे कंपनी के क्राउन डायमंड माननीय राजेश यादव सर, उनको मैं दिल से वंदन करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई, और भी कई सारे लोगों की आज जिंदगी बनाई है। तो सेम मौका आपके सामने है, मौके को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी, है ना, उसका सोना करना है या मिट्टी करना है, किसके हाथ में? हेलो, आज है ना, आप लोगों में वो सारी पावर दी है। मैं जाते थे एक ही मिनट बता रहा हूँ, अपने आप को कमजोर मत समझो। जितने भी वो योद्धा है ना, उनको भी एक बार सैल्यूट है मेरा। कितने सारे योद्धा है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए यार। आप लोग भी योद्धा बन सकते थे। प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, हम ना सोचते नहीं है पहली बात तो, और ठानते नहीं है। हेलो, आज है ना, प्लीज अपने लिए और अपने परिवार के लिए, सपने के लिए ना, ये जो 1 करोड़ रुपया ना, ये आपके ना ड्रीम्स नहीं है, ये जरूरत है, नीड्स है, नीड्स। कितने लोगों को लगता है नीड्स है? आप प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे आप 1 करोड़ रुपया अगले 5 साल में कमा सकते हो? कोई रास्ता नहीं है, उल्टा जाने का रास्ता है। यहाँ पे आपका जा रहा क्या है? कुछ नहीं ना, पाना है ना, लेने के लिए आप पीछे रहोगे, आगे आओगे? मुझे बताओ, ये सारे लीडर जितने भी आप लोगों के STC अलावा लीडर्स हैं, ये काबिल है आपको वो सही रास्ते को शॉर्टकट बताने के लिए। हमको समय लगा, मुझे 2.5 साल लगे, मैं चाहता हूँ आप लोग 2 साल में बने। अच्छा लगेगा आप लोगों को? कितने लोग सीखने के लिए रेडी है? सीखने को ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताता, 90% लोग फेल होने का कारण ये है ना, लोग इस काम को अपने तरीके से करने जाते एक सबक सीखा कि जाओगे, हेलो, करोड़पति बनने का फायदा, ठीक है। इमेजिन करिए आपका काम, जो भी आप काम करते हो, वो काम मैं अभी मेरे तरीके से करने जाऊंगा, वो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। और मुझे समझ में आएगा मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलतियां करते रहूंगा, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? सक्सेस होगा या फेल होगा? तब दोष किसको दूंगा? उस काम को दूंगा या अपने आप को दूंगा? अपने आप को देने इतना बहान तो है नहीं ना, मैं समझ में आ रहा है। और यही गड़बड़ करते हैं। ये बिजनेस का सबसे फास्टेस्ट तरीका है ये बनने का, वो है सीखना। सीखने को इंग्लिश में बोला जाता है लर्निंग, है ना। लर्निंग का आप एन निकालो तो बचा क्या? जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा
पर आज तक आपने 15 साल लर्न किया ना, बीए बीकॉम एमएससी किया जो भी है, वो 15,000 की इनकम करने के लिए। अगर यहाँ पे 15 बार सीखने से अगर आप करोड़पति बनने वाले, तो कितने लोग सीखने के लिए रेडी? हेलो, सीखने से काम आसान होता है या मुश्किल होता है? स्लो होता है या फास्ट होता है? ये सारे लीडर्स आपको सिखाने के लिए रेडी है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अच्छी जिंदगी की शुरुआत हुई। कितने लोग ऊपर वाले को मानते हैं? सब लोग मानते हैं। वो जो भी करता है अच्छा करता है, बुरा करता है। आज पता है इस हॉल में नहीं आने के ना आपकी जिंदगी में बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से आप नहीं आ सकते थे, बट उस ऊपर वाले ना उन सारे कारणों को बाजू में निकाला, आपको आके ना इधर बिठाया कि उसको भी पता है आज की तारीख में ना ऊपर वाले को कि अगर एक आम इंसान को सपनों की जिंदगी देने वाला अगर कोई काम है, काम या कोई रास्ता है ना, तो वो है वन एंड ओनली माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। उसने आपको यहाँ तक बिठाया, किस पर्पज से भेजा आप सोचो? उससे कुछ सच्चा सोचा रहेगा? हेलो, उसने अपना काम कर दिया, अभी आपको अपना काम करना है। करेंगे हम लोग? हेलो, श्योर? कितने लोग 3 साल के बाद जैसे बोलते उड़ान होगा या जो भी होगा, करोड़पति वो लोग बैठे होंगे यहाँ पे? कितने लोग अपने आप को मानते? बस विश्वास रखिए, हम सारे लोग आपके साथ में। अगर आप 2 कदम अपनी जिंदगी के लिए, अपने सपनों के लिए आने के लिए रेडी है, तो ये माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और हम सारे लोग आपके लिए 100 कदम आने के लिए रेडी है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, ओनली माई लाइफस्टाइल।